Hello, बच्चों. I am Alok S. Jha and I'm a history faculty here in PW Only IS. बच्चों, we are going to start a new batch, a fresh batch regarding history optional from 18th July, and we are offering concession also, right, on Vishwas Divas. So you have a very good opportunity. बच्चों, generally we believe that in history optional we have a huge syllabus, right, and it is very difficult to manage, but it's not true. You will realize that they have defined the syllabus very properly, and good thing is we have some favorite topic also. आप कहोगे यूपीएससी में कुछ फेवरेट टॉपिक्स भी होते हैं? जी जी बिल्कुल होते हैं. चाहे एंशियंट इंडिया की बात की जाए या मिडिवल इंडिया या मॉडर्न इंडिया या वर्ल्ड हिस्ट्री, बच्चों कुछ टॉपिक्स वे बार बार पूछते हैं. एंड यू कैन जज दिस, यू कैन सी दिस व्हेन यू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो इट इज easy to understand that there are some topics which they are repeating regularly, right? For example, today I am going to give you an idea about one topic, like for your ancient India you have one topic called Ashoka's policy of Dhamma. Have you heard about it? Right? जब आप जीएस पढ़ रहे होंगे तो भी आपने पढ़ा होगा Ashoka's policy of Dhamma, right? Right, just see. So there is one topic called Ashoka's policy of Dhamma. So this topic is a favorite topic. You can consider it as a favorite topic for ancient India. They have asked question. They have asked many questions, right, on this topic. तो अशोका की पॉलिसी ऑफ धम्म को हम एक इंपॉर्टेंट एरिया मान सकते हैं, लेकिन क्या डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है? नहीं बच्चे. अशोकाज पॉलिसी ऑफ धम्म पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जब हम इस टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं तो इसके डिफरेंट डायमेंशंस को प्रिपेयर करते हैं. जैसे हम प्रिपेयर करते हैं व्हाट इज द मीनिंग एंड नेचर ऑफ अशोकाज पॉलिसी ऑफ धम्म. धम्म का मतलब क्या है, धम्म का नेचर क्या है. देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, है ना बच्चे. वी हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, डिफरेंट हिस्टोरियंस हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स अशोकाज पॉलिसी ऑफ धम्म. आपने सुना होगा बच्चे कुछ हिस्टोरियन का नाम, जैसे V.A. स्मिथ, रोमिला थापर, R.G. भंडारकर, प्रोफेसर R.S. शर्मा, D.N. झा, उपिंदर सिंह. They all have different approach to explain what exactly was the meaning and nature of Dhamma. और यह भी पूछा जाता है यूपीएससी में, यह भी पूछा गया है कि अशोकाज पॉलिसी ऑफ धम्म के बारे में हिस्टोरियन की क्या क्या डिफरेंट अप्रोच है. एक्चुअली बच्चे हिस्टोरियंस, कुछ हिस्टोरियंस इसको एक रिलीजियस कंसेप्ट केवल मानते हैं, है ना. धम्म से लगता है ना कि ये कोई रिलीजियस कंसेप्ट है, धर्म है. ये नहीं, ये कोई रिलीजियस कंसेप्ट नहीं था. तो कुछ लोग इसको बुद्धिज्म से कंपेयर करते हैं. R.G. भंडारकर कहते हैं कि इट वाज ए सेकुलर बुद्धिज्म. बट रोमिला थापर स्टार्टेड एनालाइजिंग इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल टूल, है ना. रोमिला थापर इसको प्रेजेंट करती हैं कि अशोक ने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इसको यूज किया. तो हम देखेंगे बच्चे कि हिस्टोरियन के बीच में धम्म के लिए अलग अलग तरीके का मत है, अलग अलग तरीके का आइडिया है. तो जब हम अशोकाज पॉलिसी ऑफ धम्म की बात करते हैं तब हम बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका नेचर क्या है ना बच्चे. और हम अलग अलग हिस्टोरियन के
व्यूज को लेते हैं। हम लोग देखेंगे इसको, है ना बच्चे। देन यू हैव ए न्यू डायमेंशन दैट वाई दिस धम, वाई दिस धम, है ना। तो दूसरा जो डिस्कशन होगा हमारा, दूसरा जो डिस्कशन अशोकास धम्म के लिए होगा हमारे हिस्ट्री ऑप्शनल में, वो क्या होगा बच्चे, वो होगा कि अशोक ने इस तरीके की पॉलिसी क्यों अपनाई। अशोक तो बुद्धिस्ट थे, आपने पढ़ा होगा ना, आप सब जानते होंगे कि अशोक ने बुद्धिज्म को प्रमोट किया, अशोक का पर्सनल रिलीजन बुद्धिज्म था। तो जब अशोक के पास बुद्धिज्म था तो अशोक ने धम्म क्यों अपनाया। अरे बुद्धिज्म ही रहने दे देते, तो धम्म क्यों अपनाया। क्या धम्म ही बुद्धिज्म है, नहीं नहीं, धम्म अलग चीज है। तो अलग करने की जरूरत क्या पड़ी, हम देखेंगे बच्चे। अशोक का राज्य बहुत बड़ा था, आप जानते हैं, राइट, ही हैड ए लार्जेस्ट एम्पायर। तो इतने बड़े साम्राज्य को कैसे माना, राइट, मैनेज किया जाए। इतने बड़े साम्राज्य में इतने तरीके का रिलीजन है, हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ब्राह्मणिज्म है, और भी कई तरह के सेक्ट हैं, है ना बच्चे। तो समाज में कैसे, राइट, एक सीमेंटिंग फोर्स लाया जाए, एक ऐसा चीज लाया जाए जो लोगों को जोड़ सके। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट था अशोक के लिए, किन परिस्थितियों में अशोक ने यह पॉलिसी सोचा, राइट, और इंप्लीमेंट किया, हम दूसरी ये बात पढ़ेंगे। और इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई धम। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट अशोकास धम इज फीचर्स ऑफ धम, है ना बच्चे, फीचर्स ऑफ धम। तो अशोका की पॉलिसी की, धम्म की पॉलिसी की फीचर क्या क्या थी। तो क्या इसका डेफिनेशन अशोका ने दिया है, नहीं। अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस में ही एलैबोरेटेड व्हाट इज धम्म। धम्म इज ए टॉलरेशन, इट्स ए रिस्पेक्ट, एल्डर को रिस्पेक्ट करना, ब्राह्मणाज को रिस्पेक्ट करना, श्रमणाज को रिस्पेक्ट करना, कंपैशन, राइट, पीटी, काइंडनेस, है ना। तो बहुत सारे वर्च्यूज की, बहुत सारे गुणों की बात की है अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन में। वो सारे क्या थे, धम्म के फीचर्स थे। इसका मतलब धम्म कोई एक रिलीजन से लिया हुआ चीज नहीं था, धम्म अलग अलग रिलीजन से अच्छी अच्छी बातों को लिया गया था। सो इट वॉज एक्चुअली ए सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, एथिकल प्रिंसिपल्स। तो इसके सारे फीचर्स को अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस में बताया है। तो इसके बारे में भी पूछा जाता है ना बच्चे। अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस में इन सारी चीजों को बताया है, तो हम ये भी पढ़ेंगे। इसके बाद अशोका ने इसके अलावा और क्या क्या काम किया, अपने इंस्क्रिप्शन पे धम्म के बारे में बताया। व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स ही टुक टू प्रोपोगेट धम्म, क्या क्या काम किया। क्या कोई ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, क्या कोई इंस्ट्रक्शंस दिया, है ना बच्चे। वो सारी चीज भी पूछी जा सकती है, तो हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला डायमेंशन हम पढ़ेंगे, राइट। सो मेजर्स टू एडॉप्ट, मेजर्स टू प्रोपगेट, एंड देन इसके अलावा और भी एक चीज पढ़ेंगे बच्चे कि अशोका के धम्म की पॉलिसी का इंपैक्ट क्या हुआ। अशोका के धम्म के पॉलिसी का इंपैक्ट क्या हुआ, क्या ये सॉल्यूशन दे पाया अशोका के प्रॉब्लम्स को, क्या वो समाधान दे पाया जो सोच के अशोका ने ये पॉलिसी अपनाई थी, क्या ये कामयाब हुई या नहीं कामयाब हुई। और फिर अगर नहीं भी कामयाब हुई तो क्या ये रिलेवेंट था, क्या ये अभी रिलेवेंट है। तो इसके रिलेवेंसी पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि क्या अभी भी ये रिलेवेंट है। तो इस तरीके से बच्चे जब हम एक कोई टॉपिक लेते हैं तो उसको डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, और जब आप उस टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म करते हैं तो यू वुड बी इन ए पोजीशन टू हैंडल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी। बच्चे तो आपको लगता है कि आप यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस को, राइट, हैंडल कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी अप्रोच
right? History optional in the class, right? So we will be elaborating all this thing in the class. So see you there. Thank you.